हेलो बच्चों, इन्फो एडू हब में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर डिस्कस किया था और आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक को पिक करने से पहले मैं आपको अगेन बता दूं, इन्फो एडू हब नाम के चैनल पर ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव हुआ। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंडामेंटल मीन्स होता है कंप्यूटर का मेन पार्ट्स, मेजर पार्ट्स। ओके, देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। These are CPU, second are video, and third is keyboard. Video is also called monitor. अब हम लोग देखें, कंप्यूटर का तीन ही मेजर पार्ट होता है, थ्री ही मेजर पार्ट होते हैं, थ्री ही फंडामेंटल पार्ट होते हैं। These are CPU stands for Central Processing Unit, VDU stands for Visual Display Unit, and keyboard is not an abbreviation. Keyboard is name keyboard. It is a collection of keys. Okay? अब हम लोग CPU पर डिस्कस करें। CPU क्या होता है? इनफैक्ट CPU के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब मेरा डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, सामने आप मॉनिटर देखते हैं, उसके सामने आप एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बोर्ड देखते हैं जिसमें बहुत सारे कीज एम्बॉस किया हुआ है, और सामने जस्ट बगल में आप एक टावर टाइप आइटम देखते हो, पार्ट्स देखते हो, डिवाइस देखते हो, दैट इज सीपीयू। यही थ्री पार्ट्स, फंडामेंटल पार्ट्स काउंट किया जाता है। आप कहोगे सर और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, माउस होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, वेब कैमरा होता है। हाँ होता है, बट मेरा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल पार्ट, मेन पार्ट। सपोज करें इस थ्री पार्ट्स में से अगर एक भी पार्ट नहीं रहे तो हम उसे कंप्लीट कंप्यूटर नहीं कर सकते। मेरा क्या हो गया? अगेन सुने, दीज आर फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: सीपीयू, VDU, also called monitor, and keyboard. CPU stands for Central Processing Unit, VDU stands for Visual Display Unit, and keyboard is keyboard. Okay? Again, अब हम लोग CPU पर डिस्कस करें। CPU stands for Central Processing Unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नेम से ही क्लियर है। सेंट्रल यानी वैसा प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें सारा वर्क सेंट्रलाइज होता है, इसमें ही आपका सारा का सारा काम होता है। अब आप समझ गए, सीपीयू, VDU एंड कीबोर्ड। ओके, अब हम लोग इस सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, इनफैक्ट थ्री सेक्शन में क्लासिफाई करते हैं: ALU, CU और MU। ये जो सीपीयू का इनर सेक्शन होता है, इसके आउटर सेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर इनर सेक्शन होता है। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग थ्री सेक्शन में, थ्री एरिया में, थ्री भाग में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। दीज आर ALU, CU एंड MU। ALU stands for Arithmetic Logic Unit, CU stands for Control Unit, MU stands for Memory Unit। ये तो एब्रिविएशन आपको क्लियर हो गया। CPU stands for Central Processing Unit, ALU stands for Arithmetic Logic Unit, CU stands for Control Unit और Central Unit। किसी किसी बुक में कंट्रोल यूनिट भी लिखा रहता है और सेंट्रल यूनिट भी रहता है, दोनों का मीनिंग अप्रॉक्स
एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। ओके, एक और मैं डिस्कशन आपको हम करना चाहते हैं, सीपीयू, जिस कैबिनेट को आप सीपीयू कहते हो, इनफैक्ट देखा जाए तो वो सीपीयू नहीं है। आप कहोगे सर दोनों बात आप ही बोल रहे हो, पहले बोलते हो जो ये सीपीयू है, अगेन बोलते हो ये सीपीयू नहीं है, ये कंट्रोवर्सी कहां से आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है, ये कहने का मेरा रीजन ये है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने का रीजन ये है, जब हम सीपीयू को ओपन करते हो, अब वैसे असेंबल किया हुआ पार्ट अगर कोई आपसे सीपीयू पूछे तो कंप्लीट को सीपीयू कहेंगे, बट जब कंप्यूटर खुला हुआ रहे, ये सीपीयू कैबिनेट खुला हुआ रहे, तो उसके अंदर बहुत ही टीनी रेक्टेंगुलर शेप का एक पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सीपीयू। इनफैक्ट यही सीपीयू है जिसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका दूसरा नाम चिप है। आपको समझ में आ गया? तो आप कहोगे तो पूरे कैबिनेट को सीपीयू क्यों कहते हो सर? पूरे कैबिनेट को सीपीयू इसलिए कहते हैं, इस पूरे कैबिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही सीपीयू है। तो इसी सीपीयू से पूरे कैबिनेट को हम लोग काउंट करते हैं, नेम उसी नेम से उसको कॉल करते हैं। इनफैक्ट देखा जाए इस सीपीयू के अंदर सीपीयू एक पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है। कंप्यूटर के जितने सारे एक्टिविटी होते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी इसी के थ्रू कंट्रोल होता है, यही सबको मैनेज करता है। आप लोग सुने होंगे सीपीयू को अगर हमको डिफाइन करना है वो होगा तो ऐसे डिफाइन करते हैं, सीपीयू इज जस्ट लाइक हार्ट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ऑल इन ऑल है। हार्ट और ब्रेन कहने का मतलब कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अगर हमको सीपीयू को डिफाइन करना होगा तो ऐसे सीपीयू को डिफाइन करें, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज मेन फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, अप्रॉक्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्ड बाय सीपीयू। कंप्यूटर के लगभग जितने सारे एक्टिविटी होते हैं, सारे के सारे किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट्स लुक लाइक इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर के हार्ट और ब्रेन से कंपेयर किया गया है। आप समझ सकते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए हार्ट और ब्रेन का यूटिलिटी आप समझ सकते हो। जस्ट कंप्यूटर के लिए सीपीयू के यूटिलिटी को भी आप उसी से कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये जो सीपीयू है इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया है? 3 सेक्शन में, 3 एरिया में, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। इनर एरिया ऑफ सीपीयू डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन। दीज आर एएलयू, सीयू, एमयू। अब ऐसे समझे, कंप्यूटर का सारा काम सीपीयू में होता है। ऑल एक्टिविटी, ऑल वर्क आर परफॉर्म्ड इन सीपीयू। अब इस सीपीयू में भी जो सेक्शन होते हैं वो डिवाइड किया जाता है, किस सेक्शन में कौन सा वर्क होता है। तो एएलयू में होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन सारा का सारा परफॉर्म होता है एएलयू के द्वारा। सीयू क्या होता है? सीयू कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। जितने सारे कंप्यूटर के एक्टिविटी हैं सबको ये कंट्रोल करता है। इट फेचेस द डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। डाटा का फेचिंग, डाटा का ट्रांसफर, मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट इसके हाथ में है। इट एक्ट्स एज अ मैनेजर। थर्ड आता है मेरा मेमोरी सेक्शन। In this section we can store data, information and instructions. इसमें सारा का सारा हम स्टोर करते हैं। तो शॉर्टली तो हम समझ गए, जरा सा हम लोग ALU पर थोड़ा सा और डिस्कस करें। ALU stands for अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर का सारा काम तो यही हो गया, इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, अरिथमेटिक लॉजिकल वर्क हो गया, इसमें सारा कंट्रोल हो गया, इसमें मेमोरी स्टोर हो गया, तो कंप्यूटर का और भी सारा काम होता है, वो किस सेक्शन में होता है? आपका क्वेश्चन हो सकता है। सपोज करें इसमें अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट एएलयू में होता है, कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट सीयू में होता है, स्टोरिंग
मेमोरी सेक्शन में होता है। तो कंप्यूटर का रेस्ट वर्क कहां होता है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसका जवाब ये है, दुनिया में जितने सारे वर्क हैं, इट इज आइदर अर्थमेटिकल और लॉजिकल। जितने सारे काम होते हैं, जितने सारे काम कंप्यूटर करता है, वो या तो अर्थमेटिकल वर्क है या लॉजिकल वर्क है। तो सारा का सारा वर्क इसमें आ ही गया। मैनेजमेंट सीयू किया और स्टोरिंग एमयू किया, तो कौन सा वर्क बच गया? ओके, आई थिंक आपका ये कंसेप्ट सीपीयू चैप्टर फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसका सेक्शन सीपीयू चैप्टर, सीपीयू के दीज 3 सेक्शंस, आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, आज का टॉपिक मैं यहीं एंड करता हूं। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको मैं बता रहा हूं, इसके बाद मैं 2 टॉपिक मेरा बच रहा है फंडामेंटल पार्ट्स के अंतर्गत। फंडामेंटल का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका सीपीयू, फिर वीडियो होता है जिसको मॉनिटर के नेम से भी कॉल करते हैं, उसका कीबोर्ड सेक्शन होता है। सारे सेक्शन को मैं अगेन बार-बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं जो ये टीच कर रहा हूं एट अ टाइम आपको कंप्यूटर पर नहीं डाल रहा हूं। सेवरल स्टेप्स में बहुत ही माइन्यूट आइटम को मैं बता रहा हूं, जिससे कंप्यूटर का आपको छोटी-छोटी कंफ्यूजन आपको नहीं रहे, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन का सैटिस्फैक्टरी आंसर कर सकते हो अगर आप सारे सीरीज को सिस्टमेटिकली देखें। आई थिंक ये मेरा 5th वीडियो, इस चैनल पर मेरा 5th वीडियो होगा कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फो एडीयू हब में। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग इस चैनल को देखें और सिस्टमेटिकली देखें। बेनिफिट लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने कंसर्न पर्सन को जरूर शेयर करें। थैंक यू।